Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start our 6th chapter from chemistry, that is metals and non-metals. Man has discovered many things and that makes his life better. He has discovered metal and non-metals and made a number of useful articles with them. मैन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की है अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वैसे ही इन्होंने मेटल और नॉन मेटल्स का भी डिस्कवर किया यूजफुल आर्टिकल्स बनाने के लिए. ही मेड मैनी आर्टिफिशियल थिंग्स. ही मेड रोड, ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स एंड बेटर हाउस एंड बिल्डिंग. दिस कुड बी पॉसिबल ओनली विद द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. अगर हमको केमिस्ट्री की नॉलेज है तो ही हम बिल्डिंग्स, बेटर बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स बना सकते हैं, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रोड का और ब्रिजेस का. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन मेटल और मेटल की क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं. यू आर अवेयर दैट ईच एलिमेंट डिस्प्ले डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़. आपको पता है कि जब हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई हैं. देयर आर डिफरेंस इन वेल एज सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स. वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट्स इन मैनी वेज. अब उस एलिमेंट्स को हमने अलग अलग वेज में क्लासीफाई किया है उनकी प्रॉपर्टीज़ और सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए. वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन इज टू कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल. सबसे ज़्यादा जो यूजफुल क्लासिफिकेशन हुई है एलिमेंट्स की वो क्या है, मेटल और नॉन मेटल्स की. अ ग्रुप ऑफ मेटल शेयर अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. कुछ ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं जो सेम प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, और अगर हम दूसरी नॉन मेटल की बात करें वो डिस्प्ले करती है अपोजिट प्रॉपर्टीज टू दोज मेटल्स. इसीलिए उसको कैटेगराइज हमने किया है मेटल और नॉन मेटल्स में. फर्स्ट मेटल. मेटल आर द एलिमेंट दैट लूज इलेक्ट्रॉन, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और बिकम कटायन. जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. आगे बात समझ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं. और अगर जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं ना, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स में से अगर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, मेटल बन जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया तो आप क्या बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया. एट प्रेजेंट अमंग नॉन एलिमेंट्स 70 आर मेटल्स. एट प्रेजेंट जो नॉन एलिमेंट्स है उसमें से जो 70 हैं वो मेटल्स हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एक्सेट्रा. इन नेचर सम मेटल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. नेचर में जो कुछ मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, और कुछ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम एग्जिस्ट इन कंबाइन. ये कंबाइन फॉर्म में एज अ मिनरल क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जिट होते हैं, और कुछ कुछ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं. नॉन मेटल. नॉन मेटल्स क्या है, दैट लैक पॉजिटिव चार्ज ऑन देम. उनमें पॉजिटिव चार्ज कम होता है. अमंग द अननोन नॉन एलिमेंट्स 21 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल. जो जितने भी नॉन एलिमेंट्स उसमें से जो 21 है वो क्या है, नॉन मेटल है. एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, हीलियम एक्सेट्रा. दिस ऑल आर नॉन मेटल. ठीक है. कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज. कलेक्ट सम कॉमन मेटल्स सच एज, जैसे अगर हम कॉमन मेटल्स की बात करें, आयरन आपने देखा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंड सम नॉन मेटल्स ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा, नॉट देयर अपीयरेंस. लेट अस स्टडी मेटल एंड नॉन मेटल विद रिस्पेक्ट टू सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. अब उनकी प्रॉपर्टीज की रिस्पेक्ट में हम उनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट कलर. मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर. जो मेटल का बेसिकली क्या है, सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं. गोल्ड एंड कॉपर आर दी ओनली एक्सेप्शंस. सिर्फ गोल्ड और कॉपर क्या होता है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं. अदरवाइज जो मेटल्स होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं. हाउएवर नॉन मेटल्स आर डल. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है. एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स में शाइनिंग होती है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डनेस क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कट. जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं इसलिए वो डिफिकल्ट होते हैं कट करने के लिए. If we are, the hardness of metal varies from one metal to another. Some metals like sodium, potassium and magnesium are easy to cut. अब ये डिपेंड करता है बच्चा, हर एक मेटल हार्ड नहीं होती, बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी हार्डनेस होती है. बट कुछ मेटल्स होते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, इनको ईजिली कट कर सकते हैं हम. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स, ये कंपैरेटिवली मेटल्स के सॉफ्ट होते हैं
विथ डायमंड एज एन एक्सेप्शन, सिर्फ और सिर्फ डायमंड एक्सेप्शनल केस होता है। डायमंड क्या है बच्चा, डायमंड नॉन मेटल है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड ही हार्ड इन नेचर होता है, एक्सेप्शनल, बिकॉज दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि जो डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लस्टर, इफ़ यू टेक सम पीस ऑफ, अगर हम कुछ पीस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम के लिए, तो उनमें क्या होता है कि शाइनी अपीयरेंस होती है, एक मेटेलिक लस्टर होती है, दैट्स वाई इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है, मेटल की लस्टर है। और अदर साइड, इसलिए हम मेटल्स को यूज़ करते हैं ज्वेलरी और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। जो नॉन मेटल होते हैं वो लैक लस्टर और डल टाइप के होते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी हैमर्ड और प्रेस्ड इनटू अ शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चे ऐसे सब्सटेंस जिसके ऊपर आप हैमर मार सकते हैं, उसको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो बिना उसको ब्रेक और क्रैक किए। मेटल्स आर मेलेबल एज दे कैन बी बीटन इनटू शीट। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, इसलिए उसको शीट में भी हम बीट कर सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, गोल्ड को हम बीट कर करके उसके अलग अलग टाइप के डेकोरेशन मतलब डिज़ाइंस बना सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ब्रेक और क्रैक व्हेन, अगर हम नॉन मेटल को ब्रेक और बीट करेंगे तो वो क्रैक हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल की अनदर प्रॉपर्टी है ये। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अलाउ इट टू ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, अब इनको वायर्स में भी हम ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, वायर्स टाइप का भी बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की वायर्स बना सकते हैं वैसे। यू मस्ट हैव बीन सीन वायर्स मेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम, इनकी वायर्स हमने देखी है, कॉपर की भी वायर्स देखी है। तो इनमें क्या है कि हम ड्रॉन कर सकते हैं वायर में। मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर, बहुत सारे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर में डक्टाइल हो जाते हैं, लेकिन जो इसमें जिंक इज नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। Conductivity, this is the again a property, the property of a substance that allow electric current to pass through, it is called electrical conductivity। electrical conductivity क्या होती है बच्चे, ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने मतलब कि करंट को पास करने को अलाउ करें, मतलब करंट हम पास करवा सकते हैं ऐसे मेटल्स के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसी सब्सटेंस में जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ हीट और पास थ्रू, इट इज कॉल्ड थर्मल और हीट कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। मेटल्स क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनल केस, नॉन मेटल में बच्चा एक ग्रेफाइट आता है, लेकिन जो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है। ये जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो जो एक्सेप्शनल्स है ना, वो आप एक बार स्टडी करो बच्चा, एक बार आप स्टडी रीड करोगे चैप्टर को, देन यू कम टू नोट कि कुछ मेटल्स के एक्सेप्शनल्स हैं। डिस्पाइट बीइंग अ नॉन मेटल, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक वायर्स इन योर होम्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो बेसिकली एल्यूमिनियम और कॉपर से बनी हुई रहती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मोस्ट ईजिली थ्रू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजिली फ्लो हो जाती है ये सब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम में। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर, अब जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें हम कुक करते हैं, और वाटर बॉयलर्स, ये जो होते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम से बने हुए रहते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ हीट एनर्जी, ऐसे सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टी है कि वो हीट एनर्जी को पास कराएं, उनको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, सोनोरिटी। मतलब मेटल्स आर सोनोरियस, वो एक सोनोरियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विथ अ हार्ड सब्सटेंस, अगर कोई एक दूसरे कांटेक्ट में थे, एज वेल एज अगर कोई हार्ड सब्सटेंस के साथ हम कुछ स्ट्रक करेंगे तो वो एक सोनोरियस साउंड क्रिएट करेंगे। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन सोनोरियस। ओके, सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। स्टेट मेटेलिक क्लस्टर जो मैंने आपको स्टडी करवाई है। डेंसिटी, देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली हाई, इनकी जो डेंसिटी वो हाई होती है, इसकी लो होती है। डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्ट होते हैं, बैड कंडक्ट होते हैं। ऑलय फॉर्मेशन, दे पोसेस द पावर ऑफ फॉर्मिंग होमोजेनियस मिक्सचर, इनमें पावर होती है होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करने के लिए।
द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, द नॉन मेटल पोसेस लिटिल पावर, इसमें कम पावर होती है एलॉय फॉर्मेशन की। एटोमिसिटी जनरली मोनो एटॉमिक होते हैं और ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी केमिकल रिएक्शन दैट मेटल डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ये जनरली डिजॉल्व हो जाते हैं, ये डिजॉल्व विदाउट केमिकल चेंज टेक प्लेस, कुछ केमिकल चेंज के बिना डिजॉल्व होते हैं। एक सिनोरियस साउंड क्रिएट करते हैं, ये नहीं करते। नेचर ऑफ ऑक्साइड, दे जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्रोमियम एंड मैंगनीज फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड इन एडिशन टू द बेसिक ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम, जिंक, टीन फॉर्म एम्फोरेटिक ऑक्साइड, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। हाइड्राइड, दे ईदर फॉर्म नो कंपाउंड विथ हाइड्रोजन और फॉर्म अनस्टेबल हाइब्रिड, दे फॉर्म स्टेबल हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन, ये स्टेबल हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ये नो कंपाउंड विथ हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल आर डिपोजिट एट द कैथोड एंड आर देयरफॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सॉल्युबिलिटी, दे आर जनरली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट बाय केमिकल मीन, ये डिजॉल्व होते हैं लेकिन विदाउट केमिकल चेंज taking place. Okay students, so read this chapter again at home. Thank you and have a nice day.